हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री बाय पंकज सर में। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आज के टॉपिक के बारे में तुरंत डिस्कशन चालू कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आपके सर पर हैं। आज का टॉपिक है आपका IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये पूरा वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्योंकि IUPAC नेमिंग में अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में भी नाम लिखते हैं तो पूरा फुल मार्क्स उनको मिलता है। ठीक है, तो पहले ही बोल दिया मैंने कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आपके सर पर आ चुकी हैं। 4-5 दिनों में बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड CBSE, ICSE, यूपी या किसी भी स्टेट बोर्ड में, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो 20-25 मिनट का वीडियो ये होने वाला है। 20-25 मिनट के वीडियो में आपका बड़े आराम से 2 से 3 नंबर तैयार हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। ओके, तो IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज ये जानना है, उसके पहले आपको ये लिगेंड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, लिगेंड्स के बारे में क्या मतलब, जैसे कोई भी हम अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6। ये आपका क्या है, K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा, ये IUPAC नेम आपको तभी समझ में आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, जब इसके थोड़े बहुत बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। हल्के फुल्के अगर बेसिक क्लियर होंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कितने टाइप की वैलेंसीज होती हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको पता होंगी, लिगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते, ऑक्सीडेशन नंबर तो इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको पहले से थोड़ी सी होनी चाहिए। हालांकि हेल्प के लिए हमने यहाँ पर लिगेंड्स जितने मैक्सिमम जो एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी तरह के लिगेंड्स होते हैं उनका जो चार्ज है, उनका जो नाम है यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प के लिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत नहीं भी जानते हैं तो यहाँ से हेल्प लेकर के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले कुछ छोटी मोटी जानकारियां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको शायद हिंदी में संकुल लवण भी कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनको जान लिया जाए। ये आपका होता है बाहर प्राइमरी वैलेंसी का मेटल K4, ये बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये मेटेलिक एटम होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट ही, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट ही आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम, जो आप यहाँ पर कहीं देख रहे होंगे CMA जैसे लिखा है ना, ये IUPAC नेमिंग का रूल है, अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा। सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में जो स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो ये छोटा कोष्ठक बोलते हैं ना ब्रैकेट में, आपको जो स्पीशीज दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध बनाए रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कैसे आप लोगों को बताऊंगा, मैं लिगेंड को ब्लू इंक से लिख देता हूं। ओके, साइनाइड। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा लिगेंड पहचानना। ठीक, तो सबसे पहले लिगेंड के बाद लिगेंड्स यहां पर दिया हुआ है OH, इसको क्या कहेंगे, सल्फेट क्या कहेंगे, ऑक्सलेट, साइनाइड, जिसको हाँ नाम लिखते समय साइनाइड को साइनाइड ही नहीं लिखते हैं, जो भी लिखते हैं यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अब फिलहाल देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कितने तरह के होते हैं, क्योंकि जितने भी तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनका नाम लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ये आपके 2 तरह के होते हैं। एक है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी स्पीशीज आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, ये बड़ा वाला कोष्ठक है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें जो भी चीज रहती है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो है आयन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका नाम लिखने का तरीका क्या है, यहां लिखा हुआ है, उसी बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल भी हमारा दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो हमारा, इसका जो एग्जांपल है ये भी हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का ही एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि कैटायनिक एनायनिक कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपके
जो राइट साइड में रहेगा, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड में है, दाहिने साइड में है, ओके, तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर लेफ्ट साइड में कहीं दिख जाता है तो वो होगा आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों का नाम लिखने का तरीका अलग अलग है। एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस भी शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानना है कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दाहिने साइड है कि बाएं साइड है। स्क्वायर ब्रैकेट हमारा दाहिने साइड में दिया हुआ है, दाहिने साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम लिखने के लिए रूल लगाएंगे, ये जनरल नेम ऑफ मेटल, ये जो हमारी मेटल है इसका लिखेंगे जनरल नेम। भाई हर मेटल, अब इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, ठीक है, पर जनरल नेम आम भाषा में जो हम लोग नाम लिखते हैं, पोटेशियम। रूल के हिसाब से चलेंगे, आपका बिल्कुल भी कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होने वाला। पोटेशियम, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड ये है, ठीक है, इसका नंबर कितना है, 6, ठीक है, 12th में है आप, आईयूपीएससी में 6 को हेक्स ये सारी चीजें बोलते हैं, आपको पता चला ही होगा, ठीक है, इतना तो आपको जानकारी होगी। पोटेशियम नंबर कितना है, 6, हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड कौन सा है, सीएन, सीएन यहां पर देख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप देख सकते हैं, वीडियो देखने में कोई एग्जाम नहीं हो रहा, बगल में आप देख सकते हैं, और 10-12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के बाद अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी। क्या है लिगेंड, साइनाइड, ठीक है, हेक्सा, साइनो, ठीक है, यहां तक हो गया। जनरल नेम ऑफ मेटल पोटेशियम, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हेक्सा साइनो। फिर इसके बाद क्या है, लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम हमारा ये है, इसका लैटिन नेम फेरम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, +8, यहां लिखेंगे हम लोग फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, ठीक है, फेरेट। इसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या हिंदी में बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, आप पहले से पढ़े होंगे, ठीक है, यहां पर आपको बता दिया जा रहा है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। टोटल आवेश या टोटल चार्ज कितना आ रहा है इस पर, 0, कहीं पर कोई चार्ज नजर आ रहा है नहीं, मतलब सारे चार्जेस का जो सम है वो आपका 0 है। पोटेशियम पर कितना होता है, +1, +1, कितने पोटेशियम है, 4, प्लस आयरन का, इसी का पता करना है, x सपोज कर लेते हैं, प्लस साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, साइनाइड पर होता है -1, ओके, -1 इंटू कितने हैं, 6 = 0। x की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकालिए, कितना आ जाएगा आपका, +2, कितना आ जाएगा x की वैल्यू, +2। x था क्या, आयरन के ऊपर का चार्ज, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर जब भी लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ध्यान से सुनिएगा, रोमन में लिखते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। रूल एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जनरल नेम ऑफ मेटल पोटेशियम, ये मेटल कौन सी, बाहर वाली, सेंट्रल वाली नहीं, पोटेशियम। उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हेक्सासाइनो, फिर क्या है, लैटिन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए मींस सेंट्रल मेटल एटम, +8 हेक्सासाइनोफेरेट, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का 2, ठीक है। तो इसके बाद एक और इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल, ये रफ वर्क है, ये आपको कॉपी में जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर 4 की जगह 3 कर दूं तो इसके नाम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखा आपने जनरल नेम ऑफ मेटल लिखा है, यानी कि मेटल के नंबर से कोई बहुत मतलब नाम लिखते समय नहीं है, ठीक है। पोटेशियम ऐसा रहेगा, हेक्सा 6, साइनो जैसे है वैसे ही रहेगा, फेरेट जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। चेंज कहां आएगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, एक मिनट, चेंज कहां आएगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। क्यों, पोटेशियम कितना होगा, +1, बस यहां पर ये 3 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, पहले 4 से किए थे, +x प्लस -1 इंटू 6 = टोटल चार्ज कहीं नजर आ रहा है कोई नहीं, यानी कि टोटल चार्जेस का सम है 0। x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी +3, और यहां पर हम कर देंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3,
ठीक है, क्लियर है। यानी कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी नाम लिखने के लिए आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो बड़े आराम से आप इन लिगेंड्स की हेल्प से और इस रूल की हेल्प से नाम लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स का। अगला एग्जांपल है हमारा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। पहचानेंगे कैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक है? अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट बाएं साइड में दिया है, बाएं साइड में दिया है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए रूल लगाएंगे ये नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड कैसे पहचानेंगे मैंने बताया है, इस छोटे कोष्टक में मतलब स्मॉल ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है जो भी स्पीसीज वो क्या होगा आपका लिगेंड होगा। ओके, और मैं यहाँ पर पहचानने के लिए ब्लू कलर से इसको लिखा हुआ हूँ। ठीक, नंबर क्या है 6 हेक्सा। अच्छा NH3 लिगेंड देखिए NH3 कहां दिया हुआ है, ओके ठीक है, इस पर चार्ज कितना है 0, NH3 पर चार्ज कितना है 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम क्या है अमाइन। ठीक है, कई बुक में अमाइनो भी दिया रहता है, अमाइन लिखेंगे आप। ठीक है, पहले लिखा जाता था 2016 के पहले हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। अच्छा यहां पर क्या है जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यही चीज ध्यान देने वाली बात है। जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तब सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे हम लैटिन नेम और 8 लगाएंगे। और अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका क्या लिखेंगे जनरल नेम लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, हेक्सा अमाइन कॉपर, कॉपर। उसके बाद है हाँ जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा हाउ विल यू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमें अगर निकालना है कॉपर पर, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, अमोनिया का होता है 0 और क्लोरीन -1 होता है। ओके, 3 क्लोरीन है, देखते हैं कैलकुलेट करते हैं। ओवरऑल चार्ज हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या है 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, सबके चार्जेस का सम 0 है। x प्लस NH3 का चार्ज 0 इंटू 6 प्लस क्लोरीन -1 इंटू 3, यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी +3, +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि रोमन में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे इस तरह से हेक्सा अमाइन कॉपर 3। इसके बाद क्या है एनायन, एनायन का नाम क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कॉपर 3 क्लोराइड। ठीक है, तो भैया आपने देखा चाहे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो हर तरह के कंपाउंड्स का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड की हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, पर आपके 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं जिनका हमें नाम लिखना है। ठीक है, पांचों का नाम देखते हैं और इसके बाद भी और भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के जो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिगेंड दिया हुआ है आपका NO2 नाइट्राइटो N और ONO नाइट्राइटो O। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह के लिगेंड है। ठीक है, ऐसे लिगेंड को कहा जाता है एम्बिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जिसमें होता वो एक ही तरह का लिगेंड है बट जो डोनर साइट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक, लिगेंड के बारे में पूरी जानकारी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में या आप कह सकते हैं कि किसी भी एक अलग वीडियो में आपको दे दी जाएगी लिगेंड्स के बारे में जानकारी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया नाम जानने के लिए लिगेंड्स के बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है। काम चलाने के लिए तो यहाँ पर सारा का सारा लिखा ही हुआ है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप नाम तो बड़े आराम से लिख लोगे, लेकिन कुछ अगर थोड़ा सा घुमावदार आ गया तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। इसके लिए फिर क्या है कि लिगेंड्स के बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं वो तो सारे के सारे यहाँ पर आपको अभी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला नाम FeH2O6Cl3, FeH2O6Cl3 कैटायनिक है या एनायनिक है, बाएं साइड है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, रूल लगाएंगे दूसरा वाला। नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड कौन है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, नंबर कितना है 6, हेक्सा, कौन सा है H2O एक्वा, हेक्सा एक्वा, कई जगह एक्वो भी दिया रहता है, एक्वा लिखिएगा आप, हेक्सा एक्वा। जनरल नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, हेक्सा एक्वा, जनरल नेम क्या है Fe का आयरन। ओके, हेक्सा एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बता दिया गया है कैसे निकालना है, इसलिए यहां पर डायरेक्टली मैं निकालता हूं। इस पर है 0 और ये है आपका -3। अरे भैया होता कितना क्लोरीन पर -1, 3 क्लोरीन -3, तो आयरन पर कितना आ जाएगा 3। हेक्सा एक्वा, क्योंकि ओवरऑल सम हमें 0 एनी हाउ करना ही करना है अगर कोई चार्ज नहीं दिया है तो। हेक्सा एक्वा आयरन 3
और फिर एनायन क्लोराइड नाम लिख जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। ठीक, और ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ओके, इसका नाम देखा जाए, हाँ इस बार थोड़ा सा केस उल्टा हो गया। क्या हो गया? ये हो गया है आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जनरल नेम ऑफ मेटल, कौन सी मेटल? जो बाहर है, पोटेशियम ही है, पोटेशियम। ओके, उसका नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड पोटेशियम ट्राई। C2O4 कहां है? C2O4 ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्सलेटो। अच्छा, -2 चार्ज होता है, टोटल कितने हैं आपके? 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालेंगे। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 1 के लिए मोनो लगाना होता है पर लगाया नहीं जाता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम, यहां पर क्या लिखा जाएगा आपका? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लैटिन नेम लिखेंगे, यानी कि इसका लैटिन नेम और जनरल नेम दोनों एक ही होता है, पर 8 लगाएंगे, क्रोमेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का। ऑक्सलेट पर कितना चार्ज होता है? -2 होता है, 3 ऑक्सलेट है, टोटल हो गया -6। इस पर मान लिया x, इसी का फाइंड करना है। और पोटेशियम पर होता है +1, 3 पोटेशियम है, +3। इसको जब हल करके 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। ओके, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, क्या नाम हो गया इसका, इस कंपाउंड का? पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा साइनाइड है, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट। अच्छा, कितना जाएगा इसके ऊपर चार्ज? 1 मिनट, ट्रेन भी आ गई इसी में। ठीक है, जब तक ट्रेन जा रही है तब तक इन दोनों का नाम लिखने। अच्छा, 2 तरह के लिगेंड आ गए, ये भी बताता हूं पहले, ठीक है, ये भी पहले बताता हूं। अच्छा, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? नो डाउट ये है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। रूल लगेगा दूसरा वाला, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे। यहां पर है 2 तरह के लिगेंड। अब ये मत कहिएगा कि भैया ये सल्फेट है सर, अभी तक बताए थे ब्रैकेट वाले को लिगेंड कहते हैं, सल्फेट ब्रैकेट के बाहर है तो भी हमारा, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब 2 डिफरेंट लिगेंड्स आ जाते हैं तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका अमाइन है, ये आपका क्या है? सल्फेट है। ठीक, देखते हैं तो नाम किसका लिखेंगे पहले? अमाइन, टेट्रा अमाइन सल्फेटो, SO4 कहीं दिया है? हाँ, सल्फेटो टेट्रा अमाइन सल्फेटो। पहले लिगेंड्स का पूरा काम कर देंगे, ठीक है। नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, ऐसा नहीं कि 2 लिगेंड है तो एक लिगेंड पहले लिखे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर अगला लिगेंड, पहले लिगेंड का काम खत्म करते हैं। टेट्रा अमाइन सल्फेटो, लिगेंड का काम खत्म। टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड बच्चे कहां होते हैं, ये कोबाल्ट दिया है और यहां पर देखिए एक न्यूट्रल लिगेंड है आपका CO, कार्बोनिल, ठीक है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कोबाल्ट है कि कार्बोनिल है, ठीक है। तो अब बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोबाल्ट में आपका ये जो O होता है ये छोटा होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है। टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट का कितना होता है? अच्छा, अमोनिया पर है 0, सल्फेट पर कितना है? -2, नाइट्रेट पर कितना होता है? -1। सबका सम करेंगे, यहां पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। पूरा हमें 0 करना है तो यहां पर हम +3। टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3। अच्छा, यहां आपका एनायन भी दिया हुआ है, नाइट्रेट NO3, शायद नाइट्रेट नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। NO3 लिगेंड ये नाइट्रेट होता है आपका, -1 चार्ज होता है।
देखिए कोई भी चीज इसमें आपके लिए नई नहीं होगी, नया होगा ये सिस्टम, ठीक है, ये नाम लिखने का तरीका। बाकी जो टर्म्स हैं, जो स्पीसीज हैं, वो आपके लिए पहले से आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका नाम पेंटामाइन, पेंटामाइन, फिर है क्लोराइडो, पेंटामाइन क्लोराइडो। यहां देखिए 2 क्लोरीन है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर है ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर है तो ये लिगेंड होगा, कॉम्प्लेक्स के बाहर है तब क्लोरीन लिगेंड नहीं होगा। क्लियर हुई बात? अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है क्लोरीन तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये लिगेंड नहीं होगा। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्लोराइडो, इसीलिए इसका नाम जब लिखेंगे तो क्लोराइडो, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोराइड। पेंटामाइन क्लोराइडो, पेंटामाइन क्लोराइडो। कोबाल्ट, कोबाल्ट, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 0, -1, -2, नो डाउट +3 आएगा, कोबाल्ट 3। ये हो गए आपके 5 डिफरेंट टाइप के नॉमेनक्लेचर। इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो ज्यादातर आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद भी कुछ और एग्जांपल है जिनको लेकर के हम लोग आगे समझते हैं। अभी था स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, यहाँ पर लिगेंड आपका एक ही है, ठीक है, बट उसकी जो डोनर साइट है, मतलब जो बॉन्ड बनाने की साइट है, वो अलग अलग है। NO2 में नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना है, और यहाँ पर NO2 में ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बना है, तो दोनों का नाम लिखने में एक छोटा सा अंतर आ जाता है। रूल वही, ठीक है। कैटायनिक या एनायनिक है, एनायनिक है, नाम लिखते हैं पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम। नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड हेक्सा, यहां तो दोनों में सेम रहेगा, पोटेशियम हेक्सा। नाइट, अच्छा NO2 अगर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, नाइट्रोजन की तरफ से अगर जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो N। अच्छा अब इसका कोबाल्टेट, ठीक, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर -1, 6 है, टोटल हो गया -6, यहां पर आ गया +3, ओवरऑल 0 करना है तो यहां पर +3 ही हमें करना होगा, कोबाल्टेट 3। इसका नाम लिखेंगे तो बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट का नेम, ये सेकंड का नेम देख लेना, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो, ओ हो जाएगा ओ, कोबाल्टेट, ठीक, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्टेट 3, नाइट्राइटो O, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो नाइट्राइटो O। अच्छा यहां पर एक और, अच्छा ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड या एम्बीडेंट लिगेंड्स भी कहते हैं। एम्बीडेंट मतलब जिनके पास 2 डोनर साइट हो, इनके पास क्या हो, 2 डोनर साइट हो, पर वो एक बार में एक ही टाइप के डोनर साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक बार में एक ही डोनर साइट का इस्तेमाल करें। ये जो डोनर साइट्स होती है, इन्हीं सब चीजों की मैं बात कर रहा था कि आपको अगले वीडियो में लिगेंड्स की पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि लिगेंड्स एक्चुअल में होते क्या है। ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफर्म है एकदम 100% कि इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, ये आपका हो गया साइनाइड, ठीक है, और ये आपका हो गया NC। दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, पर ये साइनाइड है, कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना है, ये NC है, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना है, तो इसको बोलते हैं साइनाइड है कहीं, हाँ आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है, आइसोसाइनो। नाम क्या होगा आपका, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही आना है -6, कोबाल्टेट 3, ठीक। फर्स्ट पोटेशियम हेक्सा
आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो दोनों हो सकता है, आइसोसाइनो कोबाल्टेट 3। ओके, क्लियर हो गया। तो आई थिंक इस वीडियो से जो बेसिक्स हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, आपके कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। एक वीडियो में पूरी की पूरी प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती, आप प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में आकर के आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर आपको किसी और टॉपिक पर, छोटे मोटे टॉपिक्स पर, जैसे आपको मान लीजिए किसी टॉपिक पर परेशानी हो रही है, छोटा सा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन, इस टाइप के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप एक जरा वीडियो बना करके डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा आपको कमेंट भी करना होगा, वीडियो को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना भी होगा। ओके, तो बाकी तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी जो भी आपको छोटे मोटे टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं।